जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज का दिन विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। आज का दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, व्यापार और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन वर्कशॉप, मशीन, कारखाने, औजार, कार्यस्थल, दुकान आदि छोटे बड़े संस्थानों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विश्वकर्मा से निवेदन किया जाता है। ऐसा करने से उन्नति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े लोग विश्वकर्मा जयंती पर पूजा अर्चना करते हैं। आइए विश्वकर्मा भगवान का ध्यान भरकर कथा का आनंद लेते हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। पुराणों और वेदों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने इसके आधार को स्थिर और सुदृढ़ बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। यह सृष्टि एक विशाल अंडे के समान थी, जिसे ब्रह्मांड कहा गया। परंतु शेषनाग के हिलने से सृष्टि अस्थिर हो जाती थी, जिससे ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। वेदों में वर्णित है कि तब ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की और विश्वकर्मा जी ने अपनी अद्वितीय शिल्पकला से मेरु पर्वत को जल में स्थिर कर दिया। इस चमत्कारी कार्य से सृष्टि स्थिर हो गई और ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें सृष्टि का प्रथम शिल्पकार माना। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का स्थान देवताओं के निर्माण कार्यों में सर्वोपरि है। उनकी महान कृतियों में स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, हस्तिनापुर और सोने की लंका का निर्माण प्रमुख है। सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान विश्वकर्मा ने हर युग में अद्वितीय निर्माण किए हैं। सतयुग में उन्होंने देवताओं के लिए स्वर्ग का निर्माण किया, जो अद्भुत वैभव से सुसज्जित था। स्वर्ग का प्रत्येक भवन सोने और रत्नों से अलंकृत था और उसकी संरचना इतनी दिव्य थी कि कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। पुराणों में कहा गया है कि स्वर्ग के बगीचे में अनंत काल तक पुष्प खिलते रहते थे और वहां देवता सदा के लिए सुख में निवास करते। त्रेता युग में भगवान विश्वकर्मा ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। लंका नगरी इतनी सुंदर और विशाल थी कि उसके चारों ओर सोने की दीवारें थीं और उसके महल और गर स्वर्ण से जड़े हुए थे। रावण की शक्ति और संपत्ति को लंका की चमकदार दीवारों और महलों में प्रतिबिंबित किया गया था। यहाँ तक कि देवता भी लंका की शिल्पकला को देखकर अचंभित हो गए थे। रावण ने विश्वकर्मा जी की कला की महिमा का गुणगान किया और उन्हें सर्वोत्तम शिल्पकार के रूप में सम्मानित किया। लंका का यह वैभव और विश्वकर्मा जी की शिल्पकला त्रेता युग की महानतम कृतियों में से एक मानी जाती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। यह नगरी समुद्र के किनारे बसी थी और इसकी संरचना इतनी अद्भुत थी कि यह समुद्र में समाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रतीक मानी जाती है। द्वारका नगरी की भव्यता का वर्णन महाभारत और विष्णु पुराण में किया गया है। द्वारका की गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें, सुंदर बगीचे और स्वर्ण से जड़े महल भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीयता को दर्शाते थे। द्वारका नगरी को देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी माना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए। यह नगरी इतनी दिव्य थी कि इसके निर्माण की कला आज भी अद्वितीय मानी जाती है। भगवान विश्वकर्मा ने हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, जो महाभारत काल के महान नगरों में से एक माने जाते हैं। हस्तिनापुर की गाथा महाभारत में विस्तार से वर्णित है, जहां कौरवों और पांडवों के महल और भवन विश्वकर्मा जी की शिल्पकला का प्रमाण है। उन्होंने हस्तिनापुर को इस प्रकार सजाया कि वहां की हर ईंट उनकी रचनात्मकता और कला का प्रतीक बनी। इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी अद्वितीय था, जहां पांडवों ने अपना राज्य स्थापित किया। पुराणों के अनुसार इंद्रप्रस्थ की हर गली और भवन चमचमाती हुई रत्नों से सुसज्जित थी। भगवान विश्वकर्मा की इस महान कृति को देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न हो उठे थे। भगवान विश्वकर्मा के विभिन्न स्वरूप भी प्रसिद्ध है। वे कभी द्विभुज, कभी चतुर्भुज तो कभी पंचमुखी रूप में प्रकट होते हैं। उनके हाथों में विश्वकर्मा पुराण, पुस्तक, कमंडल और निर्माण के औजार होते हैं, जो उनकी अद्वितीय शिल्पकला और निर्माण कौशल का प्रतीक माने जाते हैं।
उनके पीले वस्त्र और उनके सिंहासन पर विराजमान स्वरूप उनकी दिव्यता को दर्शाते हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र मन्नु, मय, तुष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ सभी शिल्पकला में निपुण थे। मन्नु लोहे का कार्य करते थे, मय लकड़ी का, तुष्टा कांस्य का, शिल्पी ईंटों का और दैवज्ञ सोने चांदी का कार्य करते थे। उनके पुत्रों के माध्यम से विश्वकर्मा जी की कला युगों युगों तक चलती रही। महान भक्तों, उनकी पूजा करने से व्यक्ति न केवल भौतिक रूप से संपन्न होता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी शांति और संतोष मिलता है। भगवान विश्वकर्मा की महिमा अनंत है और उनकी पूजा से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। उनके निर्माण कौशल और शिल्पकला का गुणगान युगों युगों तक होता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान विश्वकर्मा के बारे में। उम्मीद करते हैं सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।